हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 10th क्लास के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इनका। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु जो होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो भाई देखो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये फोकस का मान दे रखा है, एफ़ की वैल्यू दे रखी है। हमें फॉर्मूला पता होता है आर बराबर 2F। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणा और एफ़ की जगह हम 20 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, सभी को पता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जो कुलाम जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है, और जो ये जो जूल होता है ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो वैद्युत मोटर यानी विद्युत मोटर जो है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे एक पंखा ले लो, जो पंखा होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस समवत होंगे तो दोनों कैसे होंगे? अवतल होंगे। भाई माइनस जो चिन्ह है ये किससे दर्शाता है? अवतल को। यदि यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है तो किसे दर्शाता है? ये उत्तल को। किसी बिंब माने वस्तु होती है, तो किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना होता है? तो ये फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपथन। लघुपथन बोला जाता है शॉर्ट सर्किट को। ये लघुपथन है तो लघुपथन बोलते हैं हम, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है? जब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो तब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ता है जब। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। सबसे कम की बात करें परिकिरणन तो लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक की बात करें तो बैंगनी रंग का होता है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन। देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। टेस्ला भी है और गॉस भी है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है तो नहीं वाले पे हम लगाएंगे ये वाला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री कोई भी होता है उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला नजर आता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो भी फोकस दूरी देखो, वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू दे रखी है और फोकस दूरी जो होती है आर की आधी होती है, तो ये 32 सेंटीमीटर है तो कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा, तो विद्युत धारा और विभवांतर में कैसा ग्राफ बनता है? एक सरल रेखा का, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है ओम के नियम से। इस तरह से एक सीधी सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ध्यान रखना इसे, बैंगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिकतम होता है। सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है जिसे हम आम भाषा में गूंज बोल देते हैं, बल्ब की गूंज, तो वो टंगस्टन धातु की बनी होती है जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आगे बात करेंगे हम निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, ये तो गलत है।
पास बैठकर चाय नहीं पी सकते, ये भी गलत है। तो दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, राइट आंसर है इसका दूर की वस्तु साफ दिखाई, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, निकट है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी और दूर है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। अब भाई विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का ऐसा ही बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, कि यहाँ भी वही होगा और कहीं पे दूसरे देश में जाएंगे वो भी। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या है, वो एम्पियर होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। डायनेमो में रूपांतरण होता है। डायनेमो बोलते हैं हम किसे, जनरेटर को। तो जनरेटर में किस चीज़ का रूपांतरण होता है, तो जनरेटर में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा ही तो मिलती है हमें। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, तो जो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वाट सेकंड होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो जूलों की संख्या बतानी है हमें। तो 1 किलोवाट घंटा में होते हैं 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। और यदि 1 मेगावाट घंटा आ जाता तो यहाँ पे 3.6 गुणा 10⁹, यहाँ पे 9 जूल हो जाता, ठीक है, ये 1 किलो। और यदि केवल 1 वाट घंटा आ जाता तो यहाँ 3.6 वैल्यू ये सेम रहती और यहाँ पे 10⁻3 हो जाता, ठीक है। आगे बात करें, देखो किलोवाट तो ध्यान रखना 10⁻3.6 गुणा 10⁻6 जूल। मेगावाट तो 10⁻6 की जगह 9 आ जाएगा, और यदि वाट आ जाए तो 10⁻3 आ जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं, जिसे हम रेटिना भी कह देते हैं आम भाषा में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा, देखो पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। पक्षमाभि, इसे हम पक्षमाभि को क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, हम इसे सिलियरी पेशी भी बोल देते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, भाई सिलियरी पेशियाँ जो होती हैं वो नेत्र लेंस को इस तरह से छोटा बड़ा करती हैं, ठीक है। तो पक्षमाभि द्वारा 1 टेस्ला बराबर होता है, तो 1 टेस्ला जो बराबर होता है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन की। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उत्तल दर्पण का। क्योंकि हम जो गाड़ियों के बराबर में जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गाड़ी जो पीछे आती रहती हैं, वाहन जो चलते रहते हैं, उन्हें देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है, तो सभी को पता है भाई, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देगा तो क्या कहलाता है, वो परिकिरणन। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है तो परिकिरणन कहते हैं उसे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो भाई कोई भी धातु का तार है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह जो होगा किसके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। आगे है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन। भाई विद्युत चुंबकीय ये प्रेरण के नियम किसने दिए, फैराडे ने दिए थे। 2 नियम दिए थे, एक न्यूमैन का नियम दिया था, एक लेंस का नियम दिया था, तो इसका फैराडे आ जाएगा। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करता है, तो इस लेंस की क्षमता होगी, भाई 20 सेंटीमीटर है एफ, तो हमें पता है पी बराबर कितना होता है, पी बराबर होता है 100 और अपॉन में कितना होता है एफ, ठीक है। तो अब पी बराबर देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 100 हो जाएगा ऊपर, और बट्टे में एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है, 20 दे रखी है। 20 से जब इसे कैंसिल करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जरा लेंस देख लेते हैं, तो देखो 20 सेंटीमीटर ये प्लस में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका, प्लस के 5 डायोप्टर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्वस्थ नेत्रों के लिए दूर बिंदु, निकट बिंदु मैंने बता दिया था 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है स्वस्थ नेत्रों के लिए। किसी तार की लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, भाई उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यदि किसी तार की लंबाई को हमने 3 गुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 गुना, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध उसका कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यदि उसकी लंबाई को हम 3 गुना कर दे तो। एक अश्व शक्ति जिसे हम बोलते हैं 1 HP, 1 HP का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर में वाट होते हैं,
तो सबको पता होना चाहिए, जनरली क्वेश्चन है 746 वाट होते हैं 1 HP। जैसे मान लो 1 HP की मोटर होती है तो 746 वाट की मोटर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या नहीं करती हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कभी भी। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाओं का गुण आ जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध होता है। भाई फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, क्योंकि F जो होती है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, F बराबर R/2। दूसरा क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम का नियम का सूत्र क्या है, V बराबर IR। ये तो दिया था ओम के नियम ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, AC डायनेमो तथा DC डायनेमो में अंतर होता है। तो भाई AC और DC में अंतर देखो, इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसे बोलते हैं हम दिष्ट धारा जनित्र। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है, AC जो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसमें सर्पी वलय होते हैं, और दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं, जिसे हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, विभक्त वलय भी बोल देते हैं दिक् परिवर्तक को। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अनंत व ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा इसकी प्रकृति जो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो भाई कांच का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम, वो किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। अभी मैंने कई बार बता भी दिया है तुम्हें, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम जो होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है। -5 डायोप्टर, देखो -5 डायोप्टर यानी कि ये P की वैल्यू दे दी हमें, P बराबर -5 डायोप्टर। ठीक है, क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी F की वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि फोकस दूरी कितनी होगी। अब हमें फॉर्मूला पता होता है, P बराबर कितना होता है 100 और बट्टे में कितना होता है F। ठीक है, आगे यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो P की जगह तो देखो P तो दे ही रखा है, इसमें कितना -5, तो P की जगह रखेंगे हम -5 बराबर 100 और कितना हो जाएगा F। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा F = 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा -5। जब इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे तुम्हारे यूपी बोर्ड के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं। इनके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें तैयारी करके ही जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मेरा चैनल है GZB स्टडी के नाम से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसी वीडियो और लेकर आता रहूँगा। इस पार्ट में हमने सॉल्यूशन करी है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके क्वेश्चंस की वीडियो शूट करिए। अगले हम लेक्चर में लेके आएंगे, ये तो फिजिक्स की बात होगी, अगले लेक्चर में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन